भाई जो भी रिव्यू मांग रहे हो मुजफ्फरपुर का, कह रहे हो कि भैया क्या रिव्यू है, बेगूसराय का क्या रिव्यू है, तो भाई रिव्यू अच्छा नहीं है। देखो, जब तक आरएमई अभी शुरू हो गया है, उन्होंने अनफिट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप लोगों की रिपोर्टिंग डीवी पीएचटी के बाद तीन चीज़ वो कर ही दे रहे हैं, यूरिन, एक्सरे और आपका ये जो ब्लड है, इसका काम तो सही से कर दे रहे हैं। पर समस्या आ रही है जब अगले दिन डीएमई हो रहा है तो 6 बोर्ड बन रहे हैं, जिसमें से 2 बोर्ड तो ऐसे हैं, खास करके बोर्ड नंबर 6। अगर बोर्ड नंबर 6 आया तो तुम्हें एक प्रसाद मिलेगा बीपी का। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा डेली 45, करीब 40-45 आरएमई लग जा रहा है, और उसमें सबसे मैक्सिमम केस है बीपी। मतलब कुछ नहीं सूझ रहा है तो वो लोग बीपी दे दे रहे हैं कि भाई इसको बीपी है। ठीक है, तो वो चीज़ तुम लोग देख के जाना। और दूसरी बात, अगर बीपी है तो तुम्हें ईसीजी करवा रहा है, इको करवा रहा है, केएफटी करवा रहा है, और जिसके जिसके सर्जिकल का मार्क है, निशान है, उसको अल्ट्रासाउंड करवा के वहीं पे क्या बोलते हैं, आपका फिजिशियन से वो मांग रहा है, ओपिनियन मांग रहा है। और प्रशांत हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं वो लोग, वहीं पे लोग हॉस्पिटल है मुजफ्फरपुर में ही, बस में भर भर के, और आईटी में एक्सरे हो रहा है। उसके बाद जिसको और अलग प्रॉब्लम है उसके अलग तरह से टेस्ट हो रहे हैं। हाँ, डीएनएस में बहुत बच्चों को मिला है तो उनको अनफिट ही कर दे रहा है साला, सीटी स्कैन निकाल रहा है और किसी किसी को देख के अनफिट कर दे रहा है नाक में। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही बीपी वाली इशू आ रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिसको भी है देख के जाना, अपना बीपी वीपी नॉर्मल वहाँ हाई हो जा रहा है बच्चों का। और बाकी डीवीपीएसटी में वो क्रूशियल डेट का जो सीन है वो सीन है, अगर 1 अगस्त से पहले पहले का ले रहे हैं, उसके बाद वाला नहीं ले रहे हैं। और डॉक्यूमेंट में जो दिक्कत हो रही है, एक एप्लीकेशन साइन करवा रहे हैं। बेगूसराय की रिपोर्ट में तो ये है कि देखो, 114 अगर रिपोर्टिंग है तो 100 पास, 115 रिपोर्टिंग है तो 100 पास, यानी 100 वो पास कर दे रहे हैं। जिसको पॉइंट है उसको पॉइंट दे रहे हैं। जिसकी आंख में दिक्कत है उनको मुजफ्फरपुर रेफ़र किया जा रहा है। जो बेगूसराय के लड़के हैं उनका री मेडिकल वहीं हो रहा है, बस आंख वालों को छोड़ के। जिनके आई में प्रॉब्लम है उनको कांस्टेबल के साथ सीधे मुजफ्फरपुर भेज दा रहा है, तो उनका री मेडिकल जो है मुजफ्फरपुर में चल रहा है। और जिसका एक्सरे या कोई हड्डी वड्डी या जो भी प्रॉब्लम है वो आरएमई वहीं हो जा रहा है। और बेगूसराय के आरएमई का भी बहुत बढ़िया, 10 में से 8 पास कर ही दे रहा है। एक्सरे सही तो तुम सही, जो भी रिपोर्ट आ रही है अगर सही तो तुम सही, तंग नहीं कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में इसके उल्टा में बहुत दिक्कत हो रही। 15 तारीख वाले बच्चे आज तक वहीं पे हैं, और बाकी डेट वालों का तो खैर छोड़ ही दो। और 15 वालों का आज मुझे लग रहा है हो जाएगा फाइनल, जिनका रिपोर्ट आ गया दोपहर तक। और 6 से 7 दिन का मजबूत दिमाग बना के रखो भाई आरएमई वालों, जिसका मुजफ्फरपुर में आरएमई लगा है, क्योंकि बहुत ही वो थकाने वाले। ये मत सोचना कि 2 दिन में हो जाएगा या कल हो जाएगा, वो लाइन लंबी है, तुम्हारे टेस्ट लंबे हैं, 12 तरह के टेस्ट करवा दे रहे हैं। जब रिपोर्ट आएगा तभी तुम लोगों को फिट किया जाएगा। और कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिसमें तो उनका आके वो सीधे अनफिट कर दे रहे हैं, जैसे डीएनएस वीएनएस में तो सालन सीधे अनफिट कर देना है। और बाकी टेस्ट में तो बीपी से बचो भाई, सबसे ज़्यादा बीपी तो प्रसाद हुआ है, वहाँ कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है तो बीपी दे दे रहा है लड़कों को। ठीक है, हाइपर टेंशन लिखते हैं, उसके लिए यही सारे टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, बाकी और किसी को कोई अलग से कुछ पूछना हो, रिव्यू चाहिए हो तो वहीं पूछना। रूम हाँ वहीं पे बाहर मिल जा रहे हैं अच्छे रेट पे, कोई दिक्कत नहीं है, सस्ता ही है, 200-300 यही हिसाब है। 700 रुपये में 2 बेड का रूम मिल जा रहा है, 2 लोग चाहो तो मिल के रह लो। और कोई डाउट है इससे रिगार्डिंग तो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी मैं जवाब दे दूंगा।